तो हो चुकी है सुबह और हम निकलने वाले हैं जोबनेर मैया के दर्शन करने के लिए। हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं गाइस, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। जतिन और मैं सोए नहीं हैं ठीक से, और हमने कर लिया अपने प्रसाद की तैयारी और नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं। बस हमें करना है दोनों का आउटफिट तैयार। जतिन गए हैं बाहर कुछ सामान लेने और बस हम लोग चलेंगे फिर अपनी मंजिल की ओर जोबनेर मैया के दर्शन करने। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बताते जाएंगे कहाँ हमने क्या किया, कैसे किया, और आपको हम बताएंगे हम कैसे गए, क्या क्या हमने। फ़र्स्ट टाइम हम दोनों साथ में जोबनेर मैया के दर्शन करने जा रहे हैं और मेरा तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं कभी भी जोबनेर नहीं गई हूँ। तो वहाँ जाके कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, जतिन तो बचपन से ही जोबनेर मैया के दर्शन करते आ रहे हैं, तो वो तो गए हुए हैं, उन्हें वहाँ का एक्सपीरियंस है। और फैमिली के साथ भी गए हुए हैं, वो बस के साथ जाते थे, कभी ट्रेन के साथ जाते थे, कभी बाय कार भी गए हैं। तो उन्होंने तो तीनों एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बट मैं फ़र्स्ट टाइम बाय कार जा रही हूँ जतिन के साथ आफ्टर मैरिज। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, और शादी के बाद पहली बार हम दोनों साथ में जा रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस हम दोनों का कैसा रहा हम आपसे सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय ज्वाला माता, जय जोबनेर माता। तो जोबनेर माता की गठजोड़े की जात ले जाने के लिए सबसे पहले हम माता जी का चौकी सजानी पड़ती है और कुछ पूड़ी पुए और खासे का भोग कंडी पे लगाया जाता है, जिससे माता रानी को बुला के उनको भोग को खिलाया जाता है। उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया जाता है। बोल जोबनेर ज्वाला मैया की जय। तो जैसे कि आप देख रहे हैं माता रानी आ गई है और हमने भोग लगा दिया और हम ढोक दे रहे हैं और गुड़िया हमें आशीर्वाद देते हुए। तो दोस्तों, आपको एक बात और मैं बता दूं कि जब आप लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो पीछे से आपके घर में अखंड ज्योत जली रहती है जब तक आप घर वापस नहीं आते, जिसका ध्यान रखती है घर की बहन बेटियां। तो ये है मेरे बड़े भाई चेतन, और अभी आपको हम बड़े भाई से भी मिलवाएंगे। तो ये हमारी चाची जी, बड़ी चाची, जो कि गुड़िया की मम्मी हैं, और ये हमारे सबसे बड़े भाई मोटा भाई पंकज भैया। तो दीदी कर रही है सबके माथे पे तिलक। तो अब हम जाएंगे यहीं अपने घर के पास वाले मंदिर में भगवान के दर्शन करके फिर निकलेंगे जोबनेर माता के दर्शन करने के लिए। तो आप इनको तो जानते ही हैं, ये हमारी माँ, और आज सुबह से 4 बजे उठ के माँ ने बहुत हमारी हेल्प की है। तो ऐसे होता है गठजोड़ा, और गठजोड़े में होते हैं कुछ पैसे भी। तो गठजोड़ा जो है बहन बेटी आपको यहाँ से घर से बांध के और आपके पीछे हाथ के छापे लगा देती हैं, जो कि हल्दी से लगाए जाते हैं। और जब आप यात्रा करके आ जाएं तो अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप अपनी बहन बेटी को कुछ भी दे सकते हैं। हम जा रहे हैं जोबनेर माता यानी कि कुल देवी के दर्शन करने। शादी के बाद जाते हैं गठजोड़ा लेके। तो आप देख सकते हैं ये सूट मम्मी ने गिफ्ट किया है, और ये भी मेरी मुंडी नहीं आ रही है, और अभी हमें रास्ते में खड़े हैं, हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और बिल्कुल हमें सब ऐसे देख के जा रहे हैं जैसे हम पता नहीं क्या हमने क्या कर दिया हो। ये देखो छापे लगे हुए हैं। ऐसा कुछ मेरे पीछे भी देखने को मिलेगा आपको। लाओ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जतिन के पीछे का लुक। तो थोड़ा अजीब फील हो रहा है, क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम ही होता है वैसे। नहीं,
3-4 बारी कर लिया हमने। तो मिलते हैं, आज आपको अपडेट देते रहेंगे हम कैसे कैसे जा तो रहे हम हैं। जा रहे हैं दिल्ली से जोबनेर, तो हम आपको बताएंगे हमने कहाँ क्या किया और कैसे कैसे किया। तो जिनकी भी जोबनेर माता पूजी जाती है उन्हें भी पता चलेगा कैसे क्या चीज़ें करनी है। सुबह से हमने क्या क्या किया पहले वो भी बताएंगे। हम गाड़ी में बैठ जाएं पहले, क्योंकि रास्ते में खड़े हैं, अजीब सा लग रहा है। पहले हम गाड़ी में बैठ जाएं फिर आपको बताएंगे। तो बैठ चुके हम गाड़ी में और रवाना हो गई है हम जोबनेर ज्वाला की तरफ हमारी गाड़ी। और लगभग यहाँ से हमें 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं पहुँचने के लिए। और गर्मी लग रही है फ़िलहाल, दिल्ली का ट्रैफिक होता है आप लोगों को पता ही है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इतना ट्रैवल बाय कार करने वाली हूँ। क्यों वहाँ पे नहीं किया था हमने? आफ्टर लॉन्ग टाइम बोला था। आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाँ, बड़े दिनों बाद जा रहे हैं गाड़ी से। नहीं तो हम ट्रेन से ज़्यादा करते हैं, ट्रेन से ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी हम लास्ट टाइम जब मसूरी से आए थे, मसूरी गए थे, माउंट आबू गए थे, तब तो हमने कार यूज़ की, गाड़ी से आए थे। और जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लो। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको दिल्ली से NH8 पकड़ना पड़ेगा, जो डायरेक्ट जयपुर जाता है। और जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे जोबनेर माता का मंदिर है। दिल्ली से लगभग आपको 300 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं। तो अगर आप मुंबई एक्सप्रेस से जा रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप वहाँ से ना जाएं, क्योंकि लगभग आपको 100 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। वैसे तो हम अपना खाना साथ में लेके चले थे, पूड़ी, भिंडी की सब्ज़ी और बहुत सारा खाना हमारे पास था, पोहे। लेकिन अगर आप ऐसा घर से नहीं खाना चाहते तो आपको यहाँ पे लगभग हर तरीके के ढाबे और रेस्टोरेंट हर मोड़ पे मिलते रहेंगे। अगर आपको ढाबों पे खाना है आप ढाबे पे खा सकते हैं, आपको अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है आप वहाँ खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पर लेकिन ध्यान रखिए सात्विक फूड ही खाए जब भी जोबनेर जाए। तो बहुत देर बाद हमने रोका यहाँ पर वॉशरूम वगैरह करने के लिए। इस गाड़ी में हम आए हैं। ढाबे पे रोका था। तो फ्रेंड्स अब हम रुके हैं बीच में, और मेरी शक्ल पे मत जाना, मेरे बालों पे मत जाना। मैं इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। रात को सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे सोए थे और फिर सुबह प्रसाद बनाया। तो हमने आपको बताया था, हम आपको बताएंगे कि हमने क्या बनाया। तो जोबनेर माता के यहाँ पे चढ़ते हैं पूरे और कासा यानी मीठे चावल और पूरी। तो हमने एक सब्ज़ी भी बनाई, भिंडी की सब्ज़ी, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा, खाए भूख भी लग रही है, लेकिन ट्रैवल के टाइम तो मन नहीं करता ना, तो वही वाली फीलिंग मुझे भी आ रही है। तो उसको मन कर रहा है कि बस मुझे बेड मिल जाए और बस सो जाऊँ। ये सोती भी जा रही है अभी तक, इसके मज़े आ रहे हैं खूब, लेट के सोती भी जा रही है। और हम लोगों ने गठजोड़ा भी बांध रखा है, तो अगर वॉशरूम जाना है या कुछ करना है तो हम लोगों को एक दूसरे के दिखाओ कैसे क्या करना है। ये देखो, डबल डोज चल रहा है। जतिन ने मेरी चुन्नी भी ले रखी है, अपनी चुन्नी भी ले रखी है गठजोड़े की। करना जाए ये देखो, ये गठजोड़ा बंधा हुआ है। तो अभी तो यात्रा भी करनी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सोते सोते करूँगी। मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन अभी नींद सी आ रही है। कल रात से सोए नहीं है, रात को लेट आया था शो से। उसके बाद आने के बाद हम पूजा में लग गए, मतलब सुबह उठ के जल्दी। और अब हम पहुँचेंगे लगभग 3 से 4 बजे माता के मंदिर, फिर आपसे मिलते हैं। और हमारे भाई साहब, ये भैया है जो हमें यहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँचा रहे हैं। मन तो बहुत कर रहा है कुरकुरे खा लूँ, लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल सात्विक फूड होता है, विदाउट अनियन गार्लिक चीज़ें खानी चाहिए जब भी हम माता के जाते हैं। पुरानी गाड़ी से हम आए हैं।
इस गाड़ी से हम आए हैं। देखो यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा, ये देखो मौसम बहुत अच्छा है, भगवान ने हमारी बहुत अच्छा मौसम। क्या हुआ था जब हम निकले तो बहुत ज़्यादा धूप थी। हमने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान थोड़ी सी घटा कर दो ताकि धूप में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाती बॉडी। ये देखो इतनी नींद में मुझे ये पत्थर भी नहीं दिख रहे और गड्ढे गड्ढे फील हो रहे हैं बहुत, ऐसे जैसे। दिखाते हैं आपको, फिर आगे चलते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेके हो गए हम फ्रेश, तो निकल चुके हैं फिर से आगे की यात्रा के लिए। और आप यहाँ से जो पहला पहाड़ दिखा है, मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। जब हम पहले छोटे थे तो मानेसर के बाद ही हमें पहाड़ देखने को मिल जाते थे, लेकिन आजकल इतना डेवलप हो गया है कि सारे पहाड़ों को काट दिया इन्होंने। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कितना सुंदर व्यू है, कितना पीसफुल नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलिए चलते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप चाहे माता के जाएं कहीं पे भी जाएं, जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड को फ्रेश हो जाता है और बाहर का जो नज़ारा होता है और जो बाहर का जो मौसम होता है उससे आपके दिमाग को शांति मिलती है। लगभग हमें 4 घंटे हो चुके हैं ट्रैवल करते हुए और हम अभी तक कहीं नहीं रुके हैं। तो भाई अभी हम पहुँचे नहीं हैं, फिर से गर्मी हो गई है और अभी भी यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है और गाड़ी बहुत सुबह से रेगुलर चल रही है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए हम भैया ने रोक दी है और गाड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद हम आगे जाएंगे। और कैसी हालत हो गई है? हालत तो बस कुछ खास नहीं, ये हो रहा है कि फटाफट हम पहुँच जाए और फटाफट दर्शन कर लो और वापस आ जाए हम। यार चश्मा नहीं लाया यार। मैं तो लाई हूँ अपना। जो घर से खाना लाए थे वो खाया और हम लेके आए थे अब ये खा रहा जो हूँ, हम गैस हो गई। आपको बताया भी हमने कि हमने प्रसाद बनाया था, तो बिल्कुल प्रसाद नहीं था, मैंने सब्जी बनाने की कोशिश। और ट्रैवलिंग करते वक्त ना ऑयली फूड खाया नहीं जाता। और अगर आप ट्रैवल करते रहते हो ना तो आपको एक हैबिट हो जाती है, बट आप ट्रैवल नहीं करते रहते हो ना तो आपकी हैबिट चेंज हो जाती है। बॉडी कहती नहीं रेस्ट करो, और फिर आपको नींद भी पूरी ना मिली हो तो आपको मन करते कि सो जाओ। फिर हम सो भी नहीं सकते, अगर हम सोएंगे तो भैया को भी नींद आ जाएगी। जैसे बोल रही है 1 घंटा सोई यार, हम सब पूरा 1 घंटा सोई है, पता भी नहीं थी कहाँ पड़ी है। मुझे सब पता था, पूछ लो कोई भी। बता भैया ने क्या स्टोरी सुनाई? कौन सा वाली? भैया ने कौन सा वाली? कौन सी वाली है? जो भैया ने बताई थी अभी। वो तो भैया और हमारे बीच की बात थी ना। चलो गाइस, तो 1 घंटा है और वेट करते हैं, फिर आपको ले जाएंगे माता की चढ़ाई चढ़ाएंगे, दिखाएंगे आपको कैसे क्या क्या दर्शन किए हमने, कैसे किया। जुड़े रहिए आयुष की। और यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक भी कर दीजिए। तो आज हमें हर जगह जाम मिल रहा है। और भैया लेके आए अरुण भैया ने गाँव में। अरुण भैया ने हमें गांव दिखाया यहाँ पे, जो हमने आज तक नहीं देखा, बचपन से इतने बड़े हो गए। क्योंकि उधर से अगर हम जाते हैं तो शाम तक यहीं दर्शन करने पड़ते हैं हमें। तो इतने टाइम हो गया और ये हम गांव के रास्ते जा रहे हैं। देखो दिन में तो रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि साइड में खेत है। अगर इसी रास्ते से अगर हमें रात को जाना पड़े तो ये हॉन्टेड रोड बन जाएगा और हमारा व्लॉग जो है वो हॉन्टेड व्लॉग बन जाएगा। अरुण भैया कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा लगा हमारे साथ आपको? बहुत बढ़िया। हम भी यही कहेंगे कि अरुण भैया के साथ अच्छा लग रहा है। नहीं, हमें अरुण सर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अरुण सर जी के साथ बहुत अच्छा अरुण सर के साथ, और अरुण सर को तसल्ली मिलती रहे। और ये देखो यहाँ के खेत खलियान जिसमें अभी कोई चीज नहीं उगी हुई। आयुषी तू क्या कहना चाहेगी? कि मैं थक चुकी हूँ बैठे। कितना जाम मिला आज दिल्ली की गलियों में और सॉरी राजस्थान की गलियों में। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जाम सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि VIP आ रहे हैं। देखो कुछ दोस्त आए हैं आयुषी से मिलने यहाँ के राजस्थान के। गाय हमारी माता, गाय तो माता है लेकिन बेटा टक्कर बैल हमारा पति है।
हमारा नहीं मतलब मेरा। देख रहे हो भैया? रोड देखो यार गाइस, रोड चेक करो तुम। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है, जितनी थकान मुझे इस गाड़ी में बैठ के हो चुकी है तो मैं चढ़ाई कैसे करूं। पैरों से कुछ ऐसा है कि पति उठा के ले जाता हो चेन्नई एक्सप्रेस की तरह। ऐसा कुछ नहीं है, इतना अच्छे नहीं है। उसके अगर लिए ऐसा कुछ है तो बताओ। उसके लिए शक्ल अच्छी होनी चाहिए, वो अकल तो अच्छी है, होनी चाहिए, वो तो है। अकल अच्छी होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों, पति की सेवा, पति के जतिन की खुश। शक्ल अच्छी है या मेरी? अगर मेरी अच्छी बोलोगे तो कुछ तोहफा वोफा मिल सकता है, इसकी बोलोगे तो देखो ये रोड पे रोड मिला है, यहाँ से राइट कटेंगे हम। भाई ये लाइन बहुत गलत लग रही है, आपके लिए कट कर देना। एडिट देखो, एडिट तो मैं ही करूँगा। ये जितना भी बोल ले अपन को एडिट करना है। और कर ही देना भाई, वरना कमेंट आएंगे बहुत गंदे। पैसे लेती हूँ मैं वीडियो में आने के। तो बुक है अभी 30 किलोमीटर बाकी है। गांव से खेतों से गाड़ी जा रही है। जो रास्ता होगा वैसे ही तो जाऊंगा ना। ज्वाला माता के बाबूजी, सो जाओ, गुड नाइट। भैया सुबह से 3 बार किसी को सुला चुके हैं, फिर भी वो नहीं सो रहा है। बार बार उठ के फोन कर रहा है। इसे कहते हैं पक्की दोस्ती। दोस्त हो तो ऐसे हो, वरना ना हो। तो एक बड़े सालों बाद हमें एक ट्रक दिखा है, जो कि ट्रक ही ट्रक दिख रहे थे हमें रोड पे, और ट्रक के अंदर जा रहे हैं भैंसे। तो यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। गोबर पड़ा ही रहता है। रास्ता चेक करो गाइस, ना क्या कभी चेक देखा करें? होगा, क्या चेक करें रास्ते में? ना कभी देखा होगा, ना कभी देखोगे इस जिंदगी में ऐसा रास्ता। दिल्ली में रहने वालों देख लो राजस्थान के नज़ारे। ये है दोस्तों कि जब हम ट्रकों के बीच में खड़े थे ना, उससे तो बहुत अच्छा रास्ता है। ये हमारा गांव है। आपका भी ऐसी है? वो गांव जहाँ से छोड़ गए अलवर। तो गाइज हम खड़े हैं फाटक पे। बड़े सालों बाद हम फाटक पे आके खड़े हुए हैं। नहीं तो हमेशा फाटक के ऊपर से ही जा रहे थे ट्रेन से। हम तुम्हें दिखाते हैं, अगर आपको जोबनेर में आना है तो जोबनेर में आप आ सकते हैं। ये है असलपुर जोबनेर का स्टेशन, हम आपको दिखाते हैं। अगर आप वाया ट्रेन आ रहे हैं तो आपको उतरना पड़ेगा, नियर जो स्टेशन है असलपुर का है। और अगर आप वाया फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको जयपुर उतरना पड़ेगा। और वहाँ पर आपका अरुण सर जी का नंबर हम आपको मेंशन कर देंगे, आपको मिल सकते हैं और कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं अरुण सर। लेकिन शर्त यह है कि उनको सिर्फ अरुण सर बोलना है और हम आपको ट्रेन के नज़ारे दिखाते हैं। दोस्तों ये तो मालगाड़ी आई है, मालगाड़ी। लेकिन जो भी ट्रेन दिल्ली से यहाँ आती है, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आसपास कुछ आसानी से मिल जाता होगा। नहीं मिल जाता है, अजमेर जाने वाला रूट है ये। हाँ सब मिल जाएगा। लेकिन फुलेरा होती है, जोबनेर फुलेरा होती है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो संपर्क करें अरुण सर से। हवेली का नंबर दे दूं? वापस आ गए। देख लीजिए स्टेशन, फाटक खुलेगा। यहाँ से मात्र 11 किलोमीटर पे जोबनेर ज्वाला माता जी का मंदिर है। अगर आप दिल्ली से ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको असलपुर उतरना पड़ेगा। और यहाँ से अगर आपको गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये पक्का नहीं है, क्योंकि नवरात्रों के टाइम तो आसानी से
गाइस फर्स्ट लुक बोले तो यहाँ से दिखने लगे हैं माता का मंदिर। ये किला हमें चढ़ के जाना है पहाड़ पे माता के दर्शन के लिए। मेमने और वैसे हमारे गांव में इसको पता है क्या बोलते हैं? छेड़ी। छेड़ी। फिर जतिन की एक दोस्त मेरी दोस्त तो ये पक्की वाली स्मेल आती है इनके अंदर। वो देखो फाइनली सामने दिख गया ज्वाला माता जी का मंदिर और हम आ गए हैं ज्वाला पोल पे। तो दोस्तों मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार इधर आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब चढ़ाई करके पता चलेगा कैसा फील होता है कैसे नहीं। मैं हमेशा मैं मेले में आया हूँ हमेशा, और आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया। इतना खाली खाली लग रहा है, बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है। तो हमने यहाँ से चढ़ाई की, हमेशा हम यहीं से करेंगे। तो फाइनली ले लिया हमने प्रसाद और आयुषी भी हो गई है रेडी और हम चढ़ाई चालू कर दी हमने। जय माता दी करते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ। और इतना खाली खाली सा लग रहा है आज, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं। ये देखो और माता जी का मंदिर। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, अगर आप लोग सोए ना हो और उसके बाद चढ़ाई कर रहे हो ना तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बट मैं आपको आके बताऊंगी कि मेरे को कैसा फील हुआ। मैं हमेशा आया हूँ भीड़ में और अभी वो खाली खाली सा मज़ा आ रहा है। बाज़ार मिलने वाला है चढ़ाई पे ही। अच्छा हाँ, जब हम छोटे थे तो यहाँ पे बिल्कुल कच्चा रास्ता हुआ करता था और इतनी दुकानें भी नहीं थी और इतने मकान भी नहीं थे जो यहाँ पे दिख रहे हैं। और अब हम आए हैं तो काफ़ी टाइम बाद, यानी 4 साल बाद आया हूँ। उससे पहले तो था लेकिन इतना नहीं था जितना अब डेवलप हो चुका है। इतनी दुकानें नहीं थी, इतने घर नहीं बने हुए थे, तो बहुत डेवलप हो चुका है यहाँ पर। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। सांस फूल गया मेरा। फाइनली आ गए हम माता जी के, बुला लिया माता जी ने। ये आ गया पोल, यानी आधा रास्ता कंप्लीट। झंडा लेके चल रही है। पहले ये नहीं हुआ करता था, अब ये भी बन गया। यहाँ पर विश्राम घर है। दोस्तों श्रद्धा और विश्वास दोनों होना बहुत ज़रूरी है, सब आसान हो जाता है। जोबनेर ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के विभिन्न स्थानों से लाखों श्रद्धालु नवरात्रों में यहाँ दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि भक्त सच्चे मन से सेवा करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। माता रानी के दर्शन के लिए दिल्ली से लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ नवरात्रों में यहाँ पर आती हैं। जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर जोबनेर गाँव है, जहाँ पे ज्वाला माता जी का मंदिर है और ये प्राचीन प्रसिद्ध शक्तिपीठ में से एक है। सच्चे मन से जो भी यहाँ पे सर झुकाता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है और माता रानी का आशीर्वाद मिले तो भक्त अपनी मंजिल को पा ही लेता है। बोलती जा, चलती जा।
तो किसी टाइम पे पापा ने मम्मी के नाम से कुछ यहाँ पर लगवाया था, तो उसमें आपको नाम दिखेगा दिल्ली किरण बंसल दिल्ली। पापा हमारी मम्मी का नाम है। मम्मी का नाम है, मम्मी ने के नाम से पापा ने यहाँ पे ये लिखवाया है। देखिए गाइस, आप नज़ारा देखो, हम इतने ऊपर आ चुके हैं अभी तक, आप देख सकते हो, और अभी भी चढ़ाई बाकी है। ये देखो ये जनाब कहाँ चढ़े हुए हैं, किधर किधर भैया, गलत आ गए आप। श्रद्धालु तो अब भी आ रहे हैं माता जी के दर्शन करने। जब नवरात्रि होती है तो ये लाइन हमें वहाँ तक मिलती है, और वहाँ से हमें धीरे 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 यहाँ तक आना होता है। और इससे भी ऊपर अभी माता जी का मंदिर, ज्वाला माता जोगनेर, और सामने आप जो देख रहे हैं वो किला है। यहाँ किसी टाइम पे किसी राजा का हुआ करता था। ये नीचे आपको नज़ारा दिखेगा कितने ऊपर आ चुके हैं। अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने एक आपके लिए फ़ोटो ज़रूर खींची है ताकि आप लोग भी दर्शन करें माता रानी का। वाओ, तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। हो गए दर्शन? कैसा लगा? बताएंगे। थक गए? थक तो गई है, मैं भी थक गया आज। ये माता जी का मंदिर है, यहाँ से हम दर्शन करके बाहर आए हैं। ये माता रानी के यहाँ की हाजिरी होती है और सबको लगाने पड़ेगी। तो हम, और यहाँ से एग्ज़िट ये है, और एग्ज़िट में हम दोनों ही निकले क्योंकि सारे लोग उसी तरफ से वापस जा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? धूप लग रही है इस तरफ मेरे से? फेस पे अगर आप लोग देखोगे तो हर तरफ से पसीना पसीना आ रहा है, तप का पसीना। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। मैं 4 साल बाद आया हूँ, पहले अकेला आया था, अब गठजोड़े के साथ आया हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से नज़ारा पूरे जोबनेर गांव का। ये छोटा सा जोबनेर गांव है जिसमें पहाड़ी पे ज्वाला माता का मंदिर है। और अब जो यात्री हैं वो अपनी गाड़ी लेके, अपनी बाइक लेके सीधा माता जी के मंदिर तक आ सकते हैं। ये रास्ता बना दिया गया है, तो जो लोग पैदल नहीं आ सकते उनके लिए ये सुविधा की है। यात्रा करने के बाद आपको कंजकें बैठानी पड़ती है, तो हमने नीचे जाके कुछ कंजकों को भोजन करवाया। जय माता दी, जय माता दी। तो हो गए हमारे दर्शन और हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ, और बहुत अच्छे दर्शन हुए, मज़ा आ गया। और ऐसी कोई मज़ा दर्शन करके। और ये जो आप देख रहे हो जतिन के सर पे, माथे पे जो एक काला टीका है वो है विभूति। आ जाता रहे वो आ जाता बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे। तो अब निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ, और ये हमने यहाँ से लास्ट वीडियो बनाई है जोबनेर माता के मंदिर की। तो जय माता दी, फिर से बुलाना माता रानी, सबको बुलाएं। जय माता दी। दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर वापस। जब गर्मी भी था तब तुमने लगाया नहीं।
बहुत पसीने आ रहे थे, आपने मेरा चेहरा देखा ही था कि कितने ज़्यादा पसीने आ रहे थे और चुन्नी की वजह से और गर्मी लग रही थी। हमें एक बहुत अच्छी आंटी मिल गई थी, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी और सारी चीज़ें हमारी आसानी से हो गई उनकी वजह से। तो जो श्रद्धा से, विश्वास से कोई भी चीज़ करता है ना, तो भगवान खुद रास्ता दिखाता है। सुहाना सफर और मौसम हसीन। 6:30 बजे निकले हैं हम जोबनेर से, अब पता नहीं कितने बजे पहुंचते हैं। लेट्स सी गाइस, निकल चुके हैं दिल्ली के लिए वापस। चांद देख सकते हो आप, रात हो गई हमें सुबह से चलते चलते और अभी भी घर का रास्ता 2 से 2.5 घंटे का लगेगा। और हमारे अरुण सर बिना कुछ खाए पिए ड्राइव कर रहे हैं और हम सुबह 4 बजे घर पहुंचे हैं। बहुत लेट हो गए थे, जाते ही हम सो गए और नींद में थे हम, बिल्कुल नींद में है। गुड नाइट गाइस हो रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस टाइम पे। तो अगर आप लोग इस टाइम पे जाते तो आप लोगों को भीड़ नहीं मिलेगी, और अगर आप लोग नवरात्रि में जाते तो आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। और आप कहीं पे भी चली जाइए जहाँ पे मंदिर हो, तो वहाँ तो पीस फील होना ही होता है। मेरे लिए न्यू था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन अमेजिंग रहा और हमारे गठजोड़े की याद भी लग गई। माता रानी का आशीर्वाद हमें मिल गया है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम दर्शन कर आए। हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं।